पूरी दिनचर्या की मुरली बाबा ने सुनाई है। सारे दिन में क्या दिनचर्या होनी चाहिए वो बाबा ने सुनाया है, और सारे संबंध कैसे बाबा के साथ रखने वो बाबा ने सुनाया। पूरे दिन में राइट फ्रॉम बिगनिंग दिनचर्या करने का होता है। एक होता है फीलिंग लेवल की दिनचर्या, तो वो दिनचर्या बाबा ने आज विशेष बताया है। तो चलो हम बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 17:1 और 14 अव्यक्त महावाक्य है। 14:10:87 ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन, ये है ब्राह्मण जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का, इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग। बाप और बच्चों का मिलने का जो युग है वो सिर्फ संगम, नाम भी देखो संगम युग, नाम भी मिलन वाला युग है संगम। और इसलिए संगम युग और मिले नहीं, मैं सारा दिन मुझे फीलिंग ही ना हो नजदीक कंबाइंड की, तो मेरे लिए संगम युग कहाँ है? फिर संगम है ना, युग ही संगम युग है। तो ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने की विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई है, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई है शुरू से लेकर अभी तक। तो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए। देखो बाबा स्मृति करते हैं, मेमोरी। स्मृति को क्या कहते हैं? मेमोरी। याद को क्या कहते हैं? रिमेम्बरेंस। तो दोनों वर्ड क्या सूचित करता है कि जो हो चुका है उसको रिपीट कर रहे हैं। कहते हैं ना याद है, तो हम क्या कहते हैं? बोल चुके हैं, अब याद है। इसी तरह स्मृति, स्वमान की भी स्मृति दिलाते हैं, तो जो हो चुका है। तो ऐसा युग, तो याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भगत भी हर समय सिमरण करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरण अर्थात कीर्तन करना है। सिमरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। देखो हम लोग संगम युग में स्मृति स्वरूप रहे, तो उसका भक्ति में भी सिमरन का कंसेप्ट है। सिमरन करो। अब वो स्मृति नहीं बोल सकते तो क्या कहेंगे? सिमरन करो। तो सिमरन करते करते मस्ती में कितने मगन हो जाते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। तो ये अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरण करते हैं
कितने वो खो जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं वो भक्ति में। क्यों? कितना यादगार कनेक्टेड है। संगम युग में हम आत्माएं इतनी स्मृति स्वरूप रहे, तो जो देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा, क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरण करते हैं ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही। इसलिए बाबा ने क्या दिया मुझे, बाबा से कैसे मुझे प्राप्ति हुई, तो इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से भी उन भक्तों को अल्प काल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। उन आत्माओं का सिमरण कर रही है जो स्मृति स्वरूप रही, तो हमको स्मृति रही बाबा की खुशी की, प्राप्तियों की, इसलिए हम खुश रहे ना बाबा को याद करके, संगम युग की प्राप्ति को याद करके। तो अब उसको वो मनाते हैं, मनाते इन द सेंस वो कंसेप्ट है वहां का, वो स्टाइल है। तो आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो, हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्मृति स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे, तो अब बाबा कहते हैं अब अपनी स्मृति को इमर्ज करो। चलो स्टार्टिंग से, जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते ही बाप से मिलन मनाते, अब उस समय क्या स्मृति रहे, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। वरदान लेने वाली नहीं, लेकिन मास्टर वरदाता हूं। क्यों? डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा। अब स्टार्ट करो, अमृत वेला डैश लिख रहे हो गुलाब भाई? तो अमृत वेला डैश, तो मास्टर वरदाता, वरदान डायरेक्ट वरदाता से मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा, डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति स्वरूप में लाओ, श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ कि डायरेक्ट भाग्य विधाता बाप द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। कितने समान है आज पूरे दिन की। स्वमान एक्चुअली क्या है? हम कहते हैं सेल्फ को रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्व को मान देना, सम्मान देना। एक्चुअली स्वमान मतलब ही अपनी आइडेंटिटी को स्मृति में लाना, जो है वो आइडेंटिटी। ये तो संगम युग की आइडेंटिटी है ना, मास्टर वरदाता, मास्टर भाग्य विधाता। तो मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। देवी देवता नहीं कहेंगे भाग्यवान, अभी पद्मा पदम भाग्यवान। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। तो भाग्य हो जाता है विधाता से कनेक्टेड, वरदान से कनेक्टेड हो जाता है वरदाता। तो वरदाता विधाता साथ में है।
मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बने रहो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हुई, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म, समय कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। क्लियर हो रहा है ना कि अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग स्मृतियां इमर्ज करो। अब कौन सा स्मृति चल रही है? बैठे अभी कौन? हाँ, तो फिर अभी कौन सी स्मृति इमर्ज करे? मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, अर्थात भगवान का विद्यार्थी। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। स्टूडेंट लाइफ यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। देखो, मुरली सुनने क्या जो भाग्य है वो अपना है। खाली मुरली पढ़ लो, उसमें ये स्मृति रहेगी कि भगवान पढ़ाने आए। हम लोगों को याद क्या होता है? हम लोगों ने कॉलेज में जाके प्रोफेसर के सामने पढ़ाई की वो याद आता है, या हमने बुक्स पढ़े वो याद आता है? स्टूडेंट लाइफ याद करते सभी, स्कूलिंग करे है वो, तो पढ़ाने वाले वो दिन याद आते हैं। खाली खुद ही बुक पढ़ लो तो ये वाला सम्मान मिस न हो हमारा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ, भगवान सामने बैठा है और मैं पढ़ रही हूँ। तो अगर साधारण रीति से, तो इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते तो कितना नशा होता है। सुनो, जो भी मुरली सुन रहे हैं और अभी हम घर में है, दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं, तो फिर ये गॉडली स्टूडेंट की नशा नहीं रहेगा। काम करते जा रहे हैं, फिर बाबा की मुरली भी सुनते जा रहे हैं। हाँ, वो एक्सट्रीम केस है जब हम मुश्किल होता है, बट एक हैबिचुअल बना लेना इस बात का कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी बातें कानों में जाती जाएगी और फिर मुरली भी खत्म हो जाएगी, काम भी खत्म हो जाएगा। तो वी आर मिसिंग दिस सम्मान। देखो, बाबा के घर में जो बाबा के बच्चे आए हैं, वाइट ड्रेस और जो भी वीडियो चालू किया है, वाइट ड्रेस, स्नान करके, नोटबुक पेन लेके, ये है स्टूडेंट की फीलिंग। नहीं तो स्टूडेंट की फीलिंग आएगी? वो स्टूडेंट की फीलिंग नहीं आएगी, वो मिस करेंगे, वो फीलिंग मिस करेंगे। मुरली तो सुन लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा, है ना? वो नशा नहीं अनुभव। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी है। दिस इज वेरी लो। हेडफोन। भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। गॉड टीचर मेरे सामने बैठा है, समझा? भिन्न भिन्न, जैसे अच्छे स्टूडेंट एकदम ध्यान से सुनते हैं, तो टीचर का भी क्या होता है, ध्यान कौन से स्टूडेंट पे होता है? तो आज अगर मुरली में ध्यान से सुन रही हूं तो भगवान मुझे ध्यान से देखेगा। ये तो नियम है ना हमारा यज्ञ का। तो ये हमें फीलिंग हो। और आज तो संडे है, वैसे भी वीडियो ऑन करके बैठो सभी। आज क्या प्रॉब्लम है कि जल्दी ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है? आज तो कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न समय, तो समझा? अच्छा, आगे चले।
भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का पूरे दिन में, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है अर्थात पहला पहला हकदार, पहला पहला वारिस है। देखो अलग अलग संबंध कि भगवान सखा है, साथी है, और दूसरा भगवान मेरा पहला वारिस है, मुरब्बी बच्चा है। भगवान को ऐसा बच्चे का स्वरूप, कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है। कितना नशा, और कितने नशे से वो बोलते रहते हैं सबके सामने, और फिर बहुत अच्छा निकल जाता है कि बस फिर पूछो मत, अगर पढ़ा लिखा फिर गुणवान भी हो तो बाबा कहते हैं जिसका भगवान बच्चा बन जाए फिर उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, बाबा मेरा बच्चा है। बच्चों के साथ खेलने में मजा भी आता है ना, दुख भूल जाते हैं, विशेषकर क्यों, क्योंकि इनोसेंट होते हैं ऐसे बच्चे, और मतलब माइंड नहीं करते। बाबा परफेक्ट है इस संबंध के लिए। तो बाबा कहते हैं अच्छा कभी थक जाते हो, देखो भगवान कैसे छोटी छोटी बातें क्लियर समझाता है। दुनिया में तो बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये बोला, लेकिन मुझे बताओ ना कैसे सखा है, कैसे। तो बच्चे का बाबा ने डिस्क्रिप्शन दी, कितना वो मुरब्बी बच्चा है। अच्छा थक जाते हो तो फिर माँ के रूप में गोदी में सो जाओ। बाबा आज संडे है, थकान उतारनी है ना, बाबा के गोदी में सोना आज सभी, माँ ब्रह्मा माँ। अच्छा समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। तो अगर नर्वसनेस होती है, सर्वशक्तिवान स्वरूप से, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो दोनों बातें, ये नहीं कि मैं तो नीच हूं पापी हूं, नहीं, दुनिया में तो उसको बोला लेकिन स्वयं को इतना हेल्पलेस बताया कि वो हमारी मेंटालिटी बन गई कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बाबा कहते सर्वशक्तिवान जब भी स्मृति रहे लेकिन साथ में मास्टर सर्वशक्तिवान। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे। और ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। भिन्न भिन्न समय में सखा साथी माँ बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये पूरा हो गया इस पैराग्राफ में। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे, एक तो सारे दिन ये संबंध, तो कितना फिर वो ये ब्राह्मण जीवन वैल्यूएबल फील होगा।
और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते हैं ना कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई याद ही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, नहीं, बहुत बड़ा परिवार है भाई, तो इसलिए बिजी होते हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है किसी न किसी के पास, किसी के साथ। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की, बड़े अच्छे नाम दिए बाबा ने, प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। सोए, अगर वो था जब थक जाते हो तब सोने वाला, अब ऑफिशियली सोने के समय क्या सोचो, उस समय की स्मृति। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो, योग निद्रा। और वो कब होगा? नींद में भी प्रभु मिलन। विशेषकर पूरे दिन का बहुत ऑफकोर्स भावनाओं का असर होता है, लेकिन सोते सोते लास्ट थॉट्स केवल बाबा से कंटिन्यूसली जो भी। तो योग निद्रा अर्थात नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है। योग निद्रा किसे कहेंगे? अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। चलो मैं अशरीरी हो गई, गहरी नींद आ गई, नहीं, मैं अभी थोड़ी अशरीरी होने जाती हूँ। योग निद्रा। योग में भी मिलन मनता रहे बाबा के साथ, क्योंकि दो जगह, जब आप बहुत दुख में होते हो और जब आप घोर नींद में होते हो, तो अंदर जो संस्कार है वो जागृत होते हैं। एक्चुअल जब बहुत दुख में होता है ना, तब वो जो अंदर है ना वो निकलता है। और जब एकदम डीप नींद में हो, उस समय कोई ने हिला दिया, और फिर उस समय अगर मेरी स्थिति हलचल वाली है, या कोई ना नींद में कभी भी उठते ना एकदम जैसे ना हड़बड़ा के उठते हैं। कारण क्या? कि वो डीप रूटेड कोई फियर चल रहा है, कोई दर्द चल रहा है, या कोई क्रोध चल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है। एक बार वो राजा भोजराज की स्टोरी मैंने कई बार सुनाई है, याद होगा पुरानों को। तो वो आया उनके महल में, एक पंडित आया, और वो सब लैंग्वेजेस बहुत फ्लुएंटली बोल सकता था, हर चीज, हर लैंग्वेज। तो उसने चैलेंज किया, राजा भोजराज का तो फेमस है ना कि बड़े वो उसको क्या बोलते, लर्नड स्कॉलर्स की वो उनकी होती थी। तो उसने चैलेंज किया कि जो भी मेरी मदर टंग बता दे उसको मैं इतने लाख अशरफी दे दूंगा, और वैसा वर्षा अगर नहीं बताया, रॉन्ग बताया, तो मुझे आपको देने पड़ेंगे। ट्राई। फिर राजा भोजराज ने इनवाइट किया, ये राजाएं जो होते हैं ना चैलेंज करने वाले होते हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया 2-3 कि आओ मेरे राज्य में सब स्कॉलर्स है। एक फेल, वो आया, स्टार्ट हुई क्या बोलते हैं उसको, वो इवेंट। 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, ये देने पड़ रहे थे उसको, राजा को। अब उसने स्टॉप कर दिया कि नहीं, मुश्किल। कईयों को जैसे ट्राई किया, 10 दिन हो गए, कोई नहीं बता पाया। तो फिर राजा को तो एकदम हताश हो गया। फिर एक बूढ़ा पंडित उसने वॉलंटियर किया कि राजा मैं बताता हूँ। उसके लिए तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो तो लर्नर वाले फेल हो गए। बोला तुम क्या बता सकते हो, इतने अच्छे अच्छे नहीं बता सके। बोला नहीं,
कल उसको बोला कि वो जो पंडित है कि तुम सुबह तुम आना, वो सीढ़ी उतर रहा है और ये सीढ़ी चढ़ रहा है, मतलब सॉरी वो पंडित राजा भोजराज वाला वो उतर रहा है और ये चढ़ रहा था। तो बोला उस समय तुम आना ऊपर ऐसे। तो ठीक है, मुझे मेरा बताओ स्पर्धा था, तो वो उतर रहा था राजा भोजराज वाला स्कॉलर और ये चढ़ रहा था। उस समय उसने जोर से पेट में ब्लो धूसा मारा और धूसे मारते बहुत दर्द हुआ और फिर उसने कराया। तो उसने बोला ये तुम्हारी मदर टंग है। बोला राइट। तो अति दुख में अपना जो डीप रूटेड संस्कार है ना वो निकलता है, और अति नींद में, डीप नींद में। तो बाबा कहते हैं कि नींद की बात चल रही है ना, तो अशरीरीपन की स्थिति की अनुभूति तो यह है, तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसे बड़ी से बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है, एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो, तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो ना। बोला ना बाबा, जब भक्ति में बहुत दिनों के बाद मिले हो, किसी को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना, बोला बिल्कुल 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए नहीं। तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे, तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो ना। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो ना। इतने अच्छे बाबा के, मतलब यूनिक बाबा आज की मुरली। पूरे कल्प का हिसाब सिर्फ एक जन्म में, 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। तो थोड़े से दिनों में इतने लंबे समय का हिसाब पूरा करना है, इसलिए कहते श्वासोश्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है नहीं, है ना। व्यर्थ संकल्प आते, वो वाला कंप्लेन। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी, और सहज स्वतः देह से देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। एवरीवेयर बाबा इज बाबा एंड बाबा। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा, जिसका श्वासोश्वास बाबा 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 जाता है। बड़ी दादी की जब लास्ट स्टेज थी, प्रकाशमणि दादी, तो वो बहन बता रही थी, रानी बहन, दादी देख रही थी। बोले दादी क्या देख रहे हो? देखो ना सामने बाबा है, बाबा आया है, देखो बाबा है। तो बाबा कहते हैं जब अमृत वेला से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अमृत वेले से योग निद्रा तक, सुबह से लेकर रात तक। देखो हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अलग है। अब निद्रा नहीं, आज से क्या है, योग निद्रा। भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, बहुत समय के स्मृति स्वरूप का। तब लास्ट में भक्त लोग द्वापर से हमारी सिमरन करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण का सिमरन सबसे जास्ती क्यों है? क्योंकि उस आत्मा ने सारा संगम युग, कल हम सुनेंगे, वैसे तो अगर आज भी समय है और
सुन ही रहे कि बाबा की कैसे श्वासोश्वास स्मृति रहती थी। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी क्या है? वैरायटी। यही चाहते हैं ना। तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो जीवन अधूरी समझते हैं। नहीं, हर संबंध की जरूरत फील होती है। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध कोई संपन्न जीवन समझते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा ना, तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। फिर वो आत्मा याद आएगी उस संबंध से, काश अगर मुझे बेटा होता तो या काश बच्चा होता। जो भी संबंध की कमी है, भाई की कमी है। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए ना, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। ज्यादातर मेंटालिटी बाबा एज अ फादर ज्यादा रह रही है हमारी। बाबा एज अ फ्रेंड, खुदा दोस्त कौन करता है? खुदा दोस्त पूरे दिन में सूरज भाई। सूरज भाई ने यहाँ की बात कर, यहाँ कौन करता है? यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। कितने सारे प्रॉब्लम्स बाप और बेटे के बीच में दोस्त सॉल्व कर लेता है। तो बाबा कहते हैं, तो सखा व सखी अथवा मित्र का छोटा सा रूप है ना, तो लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है। अगर परमात्मा के संबंध, ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कि संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है, फिर सर्व नहीं रहा। और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं, सुना? फिर यथाशक्ति के लाइन में आ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना भाई, एज पर द कैपेसिटी, यथाशक्ति। दीदी एक बात नहीं समझ में, बाबा हमारा पिता है, जितनी आत्मा है वो सारे हमारे भाई बहन है, तो सबके साथ भी तो हमारा संबंध है ही है, क्यों नहीं है? निमित्त मात्र। बट माय रियल फादर, रियल फ्रेंड बाबा है, राइट। निमित्त मात्र है। वो भाई बहन है, अलौकिक है। अलौकिक, हाँ, डिपेंडेंसी वाले नहीं है। जो भी आपको उनको देना है, हेल्प करना है, उसके लिए डिपेंडेंसी वाले नहीं। बाबा मेरा फ्रेंड है। तो बाबा कहते हैं, फिर नहीं तो यथाशक्ति की लाइन में आ जाएंगे। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। अच्छा वर्ड बाबा, जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। सर्व संबंधों के अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते हैं। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप। कोई भी संबंध बाबा फर्स्ट है, समझा? इन लॉज का संबंध है बाबा के साथ। हाँ, वैसे भी देखो इन लॉज में भी कहते ये तो मेरा डैडी है,
कोई अगर फादर है, फादर इन लॉ भी है लेकिन फादर की तरह है, तो फाइनली हमको फादर चाहिए होता है। तो इन लॉज का संबंध बाबा के साथ नहीं है। चाहिए तो फादर ही होता है ना, चाहिए तो फ्रेंड ही होता है ना, चाहे फिर वो हस्बैंड बोलते हैं या वाइफ बोलते हैं। तो चाहिए मदर ही होता है, मदर इन लॉ चाहिए। इसलिए वहां लकी समझते कि मैं मदर इन लॉ मानती नहीं हूँ, मेरे एक्चुअली मदर ही है मेरी, तो वो लकी होता है। तो फाइनली इसलिए यही संबंध में सब कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं हाँ वही, हाँ एक्चुअली वो भी, उसमें भी वही आता है। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और न कोई कर सकता है। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, कोई ऐसा हो सकता है कि बाप भी बने और बच्चा भी बने? ये एक की ही महिमा है, ये एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं। आज मुरली बहुत 2 पेज की मुरली है आज, उसके बाद अब पार्टीज। तो आज दिल्ली दरबार वाले हैं। राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो? दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। दरबार में तो दोनों बैठते हैं ना। दिल्ली वाले, हम तो सबको ये इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हाँ दमयंती बहन क्या करते हैं भाई, हम राज दरबार के हैं, दिल्ली राजधानी है। तो राज दरबार में बैठने वाले हो, देखने वाले हो, या राज्य करने वाले हो? अब ये भी इंट्रोडक्शन देना होगा। बैठते तो दोनों हैं। आप सब कौन हो भाई? दिल्ली वाले बोलो, दिल्ली वाले तो मेजॉरिटी। आप सब कौन हो? दिल्ली के 2 विशेषताएं हैं। एक दिल्ली दिलाराम की दिल है, दूसरा दिल्ली, वो कहते हैं ना दिलाराम, दिल वालों की दिल्ली। दूसरा गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दोनों है ना, पॉलिटिकल पावर भी तो यही है पूरे इंडिया, पूरे देश का। तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। गद्दी दिल भी है और दिल में जो गद्दी है वो भी बाबा। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी है और सदा रहेंगे। तो सदा अपनी जीवन में देखो कि यह दोनों विशेषताएं है, दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन में भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। सिंपल स्टेटमेंट, दिल में दिलाराम, जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी है। सिंपल। स्वराज, मन के राजा, बुद्धि के राजा, बड़े हमने वो किए ना 21 दिन, संस्कारों के राजा। एक स्टेटमेंट में बाबा ने सब कुछ बता दिया। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी है। राज्य अधिकारी अभी है और सदा रहेंगे। बस बाबा मेरे दिल में ना, तो फिर मुझे बाबा की, जो दिल में होता है उसी की सुनते। कहते मैं दिल की मानता हूं। अच्छा, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है ना, वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुनकर के ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार, वो था 87 में। सर्व के सहयोग स्नेह,
सहयोग से सुखमय संसार, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये भी एक प्रोजेक्ट था। तो ये प्रोजेक्ट उस समय का ही था, ऐसा ही था, 87 का प्रोजेक्ट था या उन्हीं दिनों का था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते हो ना सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, 86 में था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, वो था यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट था। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं ना, वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। यह भी सुना है ना, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। सर्व के सहयोग, प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। ये वाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे बाबा। सर्व के सहयोगी, जैसा कार्य का नाम है वैसे स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ग्लोबल कोऑपरेशन, ये था ना। तो सर्व के सहयोग से, तो बाबा ने कहा जैसा कार्य का नाम है वैसे स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुणा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि अगर सर्व के सहयोग से होगा, जैसे कि करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। जब मैं कर रहा हूं ना तो थकते हैं, तो क्रोध आता है, तो चिड़चिड़ापन होता है, तो दूसरे को देखते हैं। बाबा करा रहा है, मैं क्या करूं। तो बाबा कह रही है इसमें सहयोगी, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। सर्व के सहयोग से ना, वो थीम ये था, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। बड़ी दादी लास्ट में बाबा 18 जनवरी सुबह दादी के हाथ पकड़ के पूरा मधुबन का चक्कर लगाया, या वो फेमस स्टोरी आप सबको पता ही है। बाबा ने सारे डिपार्टमेंट्स बताए, तो बाद में फिर रात को अव्यक्त हो गए। तो दादी कहती है कि जो हाथ मुझे पकड़ के पूरा दिखा रहा था, आज भी मैं वही हाथ महसूस करती हूँ। रोज अमृत वेले कहती हूँ बाबा आओ हम दोनों यज्ञ को चलाते हैं, आओ। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, आ जाओ। तो यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है, जहां उमंग उत्साह है वहां स्वरूप में ला, वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। यह विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है, देखो ये बाबा ने 87 में प्रेडिक्ट किया। विंग्स का उसमें कंसेप्ट नहीं था, उस 93 में विंग्स के प्रोग्राम शुरू। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। आजकल हमारे हर विंग वाइज प्रोग्राम होते हैं ना, आईटी का अलग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का अलग। तो बाबा ने कहा कि ये हो जाएगा, तो बाकी चार तो कोई भी वर्ग रह न जाए जो उलाना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वर्ग है, हर कोई आता है उसमें।
बड़े पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ है उन्हों को भी ये ज्ञान की नॉलेज देना, यह भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में, क्या पता वो विश्व का कोई सेकंड महाराजा ही बन जाए, पता नहीं ना। कितना बड़ा कार्य है ये कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो। कैसे? हाँ, हॉस्पिटल बेड में है ना, तो बाजू वाले बेड की सेवा करो। तो ये है। तो मैं वॉक के लिए जाती हूँ सुबह। कल तो सूक्ष्म वतन ही था, तो जनरली कोई होता ही नहीं उस समय, एकदम अर्ली मॉर्निंग। एक भाई आता है, तो एक बार उसने माउंट आबू का पूछा, तो थोड़ा इंक्लिनेशन देखा, तो फिर वो भजन चलाता था वॉक करते करते। तो एक बार मैंने कहा ये देखो, ये सुन, पढ़ो, ये सुनो, यूट्यूब ही तो चलानी है, ये सुनो, अच्छा लगेगा। अच्छा लगने लगा। दूसरे दिन फिर मैंने और कुछ दे दिया, आप वॉक करते जाओ, ये सुनते जाओ। फिर अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपने आप मेडिटेशन चला दी, तो बोला बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा ये नेक्स्ट कोर्स है, आप चलते चलते ना, ये अब उसको इंटरेस्ट उसी में आ रहा है कि चलते जाओ और ये काम ये सुनते जाओ। तो जो अपने हमजिन्स है ना साथ में, हॉस्पिटल वाले, तो अगले साथ वाले बेड की सेवा कर लो, बीमार की सेवा करो। तो बाबा कहते हैं कि यह भी सेवा है, जो भी कर सकते हो वह चांस है। अच्छा, बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। बोल नहीं सकते हो तो कोई भी बहाना नहीं दे सकता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। अंगुली तो देंगे ना, उठते बैठते। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है। मैं बीमार हूं कह के अपना भाग्य तो स्टॉप नहीं कर सकते ना। सेवा करो, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाए। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील ने बहुत पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले ना दादी को 7 उस साल, तो प्रत्यक्षता का पर्दा स्टार्ट हो गया। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन हो गई थी संस्था की। तो फिर विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। विदेश वाले बच्चों के स्वयं भी उमंग उत्साह में है और सर्व का सहयोगी उमंग उत्साह भी मिलता रहता है। सब उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है। यह भी मिलन हो रहा है, तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभकामनाओं शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। वरदान है संगम युग का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव।
संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। एक बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में सब फल आ जाते हैं। श्रेष्ठ संकल्प बीज है और उसका फल है कि बाबा साकार रूप में मुझसे मिलने आते हैं। ये केवल स्मृति करो और प्रत्यक्ष फल खाओ। तो आज का यही सोमान रहेगा ना। बहुत सारे, आज का तो पूरे सोमान ही सोमान है, हर कर्म का सोमान। जब साथ में हो, सखा है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, भाग्य विधाता मुझे पढ़ा रहा है, मॉर्निंग में वरदाता है, ये वाला सोमान रहेगा। तो क्योंकि मेरे सर्व संबंध इतने हैं और इतने सारे रियलिटी टाइटल्स है, जैसे किसी का टाइटल हो ना, डायरेक्टर भी है तो चेयरमैन भी है, तो फिर और क्या है, इधर ट्रस्टी भी है, तो कितने सारे वो लिखते हैं ना। तो ऐसे ही थोड़ी लिखते पेपर पे, होता है ना। तो हमारा वरदाता भी है, तो मास्टर भाग्य विदाता भी है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान भी है, तो पद्मा पदम भाग्यशाली भी है। ये लिखो अपने लेटर हेड पे। जो भी बिजनेसमैन है ना, लेटर हेड पे लिखो। अच्छा, स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव है। अच्छा, ब्रह्मा बाप के कदम, ब्रह्मा बाप के कदम। तो आपका ये विशेष पुरुषार्थ संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाली, मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलने का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में फुटस्टेप, कदम कदम पर रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध, बाप समान स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो जीवन है, फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। तो आज का कदम भी एग्जैक्ट मुरली के अकॉर्डिंग है कि मेहनत का युग नहीं है, संगम युग मोहब्बत का युग है। बाप का बालक सो मालिक, और हर संबंध में बाबा का अनुभवी। तो इसीलिए आज का पुरुषार्थ भी यही